हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर परिवार में कुशल मंगल और राज्य खुशी होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। आजकल आप लोगों ने सुना होगा जो उत्तराखंड में जो बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, वो किस बात के लिए हो रहा और कौन कर रहा है, मैं उसको बताती हूँ आपको। परंतु आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का साथ और इस कहानियों में हमारा हाथ ज़रूर, हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। तो मैं ये कहानी जो है, मैं कहानी ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं उसको हकीकत जो हो रहा है आजकल उत्तराखंड में उस चीज़ के बारे में बोल रहा है। मतलब उत्तराखंड में नहीं, हर स्टेट में कहीं कभी कोई कहीं, कभी कुछ कहीं, कभी कुछ कहीं होता रहता है। पर जो प्रेजेंट में आजकल उत्तराखंड में हो रहा है, मैं उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोग तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी बता देती हूँ। जैसे कि आजकल उत्तराखंड में तीर्थ स्थानों में तीर्थयात्री जा रहे हैं कि आजकल जो है तीर्थ स्थान खुले हैं, तो तीर्थयात्रियों की बहुत भीड़ लगी है बद्रीनाथ, केदारनाथ और उत्तराखंड गुरुद्वारे में। तो कुछ यात्री जा रहे थे, तो यात्रीगणों की झड़प कुछ लोकल लोगों से हुई। क्या पता वो लोकल है भी कि नहीं है, तो उनसे वाद विवाद हुआ है कि कोई कह रहा था कि गाड़ी ढंग से नहीं चला रहे थे, तो वहाँ का जो लोकल था उन्होंने बोला कि दिखाई नहीं देता है क्या गाड़ी ढंग से चला। उसी पे उनका वाद विवाद हो गया। ऐसे सुनने में आया है कि वो लोग जो तीर्थयात्री आ रहे थे उन्होंने गाड़ी ढंग से नहीं चलाई, और फिर जो वहाँ का लोकल है उन्होंने बोला कि वही गाड़ी ढंग से नहीं चला सकते हो क्या, आँख से नहीं दिख रहा है। तो इसी चीज़ पे उनका जो क्या हो गया, वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बढ़ गया, उस समय तो ऐसी चल रहा था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आप लोग को ज्ञात होगा कि फिर अभी निहंगे जो सरदार है वो गए हैं उधर। फिर उन्होंने भी कितना हंगामा किया है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था, हंगामा खड़ा नहीं करना चाहिए। जो उन दो लोगों के बीच में जो हुआ है, तो उनके बीच में जैसे शुरू हुआ है, तो उस हिसाब से वो अपने आप संभाल लेते, अपने आप ठीक कर लेते। कोई छोटा बच्चा नहीं था, ना इधर का ना उधर का, कोई छोटा बच्चा नहीं था, है ना। तो अपने आप आपस में सुलह कर लेते, तो इतना हंगामा करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। और उसके बाद उन्होंने ढेर सारी अपनी फ़ौज बुलाई है। फ़ौज का मतलब जो उनके अपने निहंगे बोलते क्या, सॉरी अगर मेरे को नहीं आ रहा होगा तो उनको बुलाया है। तो वो फ़ौज उन्होंने रात में क्या किया, बैरिकेड भी तोड़ दी है पुलिस के। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, तो न्यूज में और तोड़ा है उन्होंने, पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाई। कुछ लोग बोले हैं कि बैरिकेड क्यों लगाई है, हम यहाँ से मतलब चोर थे क्या, आतंकवादी थे क्या, हमारे लिए ऐसे बैरिकेड लगाए। भाई अगर आप सही ढंग से आते तो आपके लिए बैरिकेड नहीं लगाते। आप हंगामे में, उसके जब हंगामा हुआ, लड़ाई हुआ, उसके बाद आप लोग आए हो, तो बैरिकेड लगाना जायज़ है। उसमें कोई ऐसे वो नहीं है कि आप लोगों के लिए लगाया है, वो नहीं। आप लोग जैसे आपके पास तो हथियार होता ही है, आप लोग बोलते हैं ना हमारा होता है, तो हमने सुना है हाँ होता है उनका, पर इतना होता है कि नहीं होता इतना जानकारी नहीं है हमें। पर लेकिन जितना भी होता है आप लोगों के पास था, तो उन्होंने अपना बैरिकेड तो लगाने थे। पुलिस तो लगाती है ना, रास्ता तो जाम करती है, उसको तो उनका तो ड्यूटी है भाई, अपना ड्यूटी निभानी है ना। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था, इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर कोई किसी के घर में भी जाता है ऐसे हिसाब से, तो वो उसको छोड़ता नहीं है। कैसे नहीं छोड़ता है, तो जो कोई जैसे आप लोगों के घर में कोई हथियार लेके आ जाएगा तो आप लोग छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना।
तो इसी हिसाब से आपको सही ढंग से जाना चाहिए था, अच्छे से सुलह करनी चाहिए था, इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। जो भी हैं हम आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मतलब जो भी सरदार लोग हैं हमारे भारत की शान है, और उन लोगों ने बहुत सारे पहले बहुत अच्छा काम किया है, और मतलब इसलिए हम उनको मानते हैं, हम ऊपर का दर्जा देते हैं उनको। अभी हम कहीं भी गुरुद्वारे में चले जाओ, कहीं भी मंदिरों में चले जाओ, तो उनके लंगर रहते हैं, मतलब सेवा भाव से लोग सेवा करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, रिस्पेक्टेड हैं लोग। तो परंतु जब इतना ये हंगामा कर दिया ना आप लोगों ने, तो थोड़ा सा आप जब किसी की नज़रों में आप लोग उठे हो ना, तो गिरो मत ना प्लीज़, गिरो मत ना, अपनी जो वो है ना उस चीज़ को बरकरार रखो। बहुत अच्छा लगता है, हम तो बहुत शान मानते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। पर देखो आप, अगर कोई किसी के घर में भी ऐसा जाता है तो वो उस चीज़ को छोड़ता नहीं, भाई उसको कुछ ना कुछ तो करते, या तो पुलिस को बुलाता है, और पुलिस उसका मतलब कानून के हिसाब से चलता है। और दूसरा ये है कि जैसे आप लोग बोले हो कि बैरिकेड लगाए हैं, हमको ये मतलब डाकू थे, गुंडा थे, ऐसे बोल रहे थे ना आप लोग कि हमारे लिए पुलिस वालों ने ऐसे ऐसे किया था, वैसे किया था। भाई वो तो लगाना जायज़, देखो आप लोग अपने दिल से सोचो, दिल पे हाथ लगा करके सोचो कि हम लोग किस हिसाब से गए थे उधर, हम लोग किस, हम प्यार से तो नहीं गए थे ना, हम ऐसे ही गए थे ना, चाहे बोले हम अपने दिल से ये है कि हाँ भाई हम प्यार से सुलह कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर फिर भी तो उस हिसाब से गए थे ना कि जब हंगामा हुआ था उसके बाद गए थे। तो कभी भी आओ, आपका स्वागत है उधर, और अच्छे से आओ, आपका बहुत मतलब तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वहाँ देवभूमि है। तो आप भी बरकरार रखिएगा उस चीज़ को कि यहाँ देवभूमि है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो बहुत छोटे हैं लेकिन मैं बहुत मानती हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं बोलना पड़ा, मेरे को थोड़ा, मेरे को दिल को ठेस पहुँची थोड़ा, इसलिए बोलना पड़ता है। तो मैं जो ये चैनल है तो मैं अभी फर्स्ट में डाल रही हूँ इसको, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं जो है तो मैं इसमें नई नई कहानियाँ ज़रूर लाऊंगी आप लोगों के लिए। फ़िलहाल के लिए तो ये जो फ़िलहाल आजकल चल रहा था, तो मैं उस चीज़ के बारे में मेरे को सोच रही थी कि थोड़ा मेरे को बहुत बुरा लगा है। जो मेरे को बुरा लगा है तो मेरे को अपना व्यक्त करना चाहिए, आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि मेरा दिल को कितनी ठेस पहुंची है, इसलिए। और आप लोग मेरे साथ में बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू सो मच।